प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आज कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या होते हैं अर्धशासकीय पत्र, क्यों लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं और क्या है इनकी विशेषताएं और इनका प्रारूप कैसा होता है, समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 12 के अंतर्गत पत्र व प्रारूप लेखन के अंतर्गत आज हम अर्धशासकीय पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्धशासकीय पत्र में की परिभाषा को पहले समझते हैं। जब सक्षम अधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी समकक्ष अधिकारी को यानी कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु यानी कि कोई विषय खास है उसकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता है या स्पष्टीकरण देने या वैचारिक आदान प्रदान करने या सूचना सलाह आदि देने अथवा प्राप्त करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं वे पत्र अर्धशासकीय, इसके अन्य नाम भी है अर्ध सरकारी और डेमी ऑफिशियल पत्र कहलाते हैं। तो यानी कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को पत्र लिखेगा, उसकी कोई खास वजह होगी, उसकी ओर या तो ध्यान आकृष्ट कराना होगा या उससे कोई सलाह मशवरा करना होगा, सूचना देनी होगी या सूचना लेनी होगी या फिर कोई और बात हो सकती है। इस हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जब पत्र लिखता है तो उस पत्र को अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय या अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्धशासकीय पत्र सामान्यतः सरकारी पत्र की भांति होता है, यानी कि यह एक सरकारी पत्र की भांति होता है। और सरकारी पत्र में और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें आत्मीय संबोधन व औपचारिक लगावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें संबोधन है वो आत्मीय नहीं होते हैं, यहाँ पर आत्मीय संबोधन होते हैं और भाषा है वो लगावपूर्ण होती है, व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रिय श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ सरनेम जोड़ करके लिखा जाता है। यानी कि प्रिय श्री गुप्ता जी, प्रिय श्री सोलंकी, प्रिय श्री शर्मा, इस तरह से सरनेम लिख करके संबोधित किया जाता है। संबोधन को लेखक स्वयं लिखता है, यानी कि जो पत्र होता है सारा पत्र टाइप्ड हो सकता है, लेकिन जो पत्र लिखते समय संबोधित करता है वह लिखने वाला स्वयं अपने हाथ से लिखता है, वह टाइप्ड नहीं होगा। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था कि प्रिय श्री शर्मा, यह जो बात है यह वह जो लिखने वाला है वह अपने हाथ से लिखेगा। शेष सारा जो पत्र है वह प्रिंटेड या फिर टाइप्ड हो सकता है, लेकिन यह बात हाथ से लिखी जाएगी। यह सरकारी पत्र का ही उपभेद है, इनका प्रयोग कम होता है तो उसी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन भाषा शैली थोड़ी व्यक्तिगत होने के कारण इसे अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इसका प्रयोग हालांकि कम होता है, विशेष योजनाओं को गति देने के लिए या कुछ जानकारी तीव्रता से प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग होता है। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। औपचारिक पत्र के विपरीत इसमें अनौपचारिकता का पुट होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें औपचारिकता नहीं होती है, यहाँ पर अनौपचारिकता का पुट होता है। कोई भी कार्य शीघ्रता से करवाना हो तो संबोधित अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से ये पत्र भेजे जाते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले जाना कि किसी काम को तेज़ गति से करवाना है, शीघ्रता से करवाना है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक अर्धशासकीय पत्र भेजें तो उसमें और गति आ जाएगी। उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है एक वचन में, व्यक्तिगत व आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। इसमें मैत्री का भाव होता है, मित्रता का भाव होता है। इसी कारण जो पत्र लिखते हैं उनकी शैली है वो आत्मीय शैली होती है और उसी का प्रभाव पड़ता है कि किसी भी कार्य को जो करने वाला है वह शीघ्रता से करता है।
इस हेतु इसकी जो मैत्री भाव की या फिर कहीं आत्मीय भाषाएं हैं उसके कारण ही ये सारा काम शीघ्रता से हो पाता है। इसमें जिस अधिकारी को पत्र भेजा जाता है उसका नाम, पदनाम व पता पत्र में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि जिसे पत्र हमें भेजना है, जिसे हमें पत्र भेजना है उसका नाम, उसका पदनाम और उसका पता, ये पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। पहले नाम लिखा जाएगा, उसके नीचे उसका पदनाम और उसके नीचे उसका पता, पत्र के अंत में नीचे। प्रेषक केवल अपने हस्ताक्षर करता है, पदनाम का उल्लेख नहीं करता। यानी कि जब पत्र का अंत हो जाएगा या फिर पत्र पूरा हो जाएगा तो उस समय प्रेषक जो लिखने वाला है वो आपका लिख करके फिर उसके नीचे हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर के नीचे वह अपना कोष्ठक में नाम लिखेगा, पदनाम वहां पर बिल्कुल नहीं लिखेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। यानी कि व्यक्तिगत रूप से यदि उसे जानता है तो अधिकारी है उसे पत्र लिख सकता है। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या फिर परामर्श लिया जाता है। यानी कि कोई खास मसला है, उसकी ओर अधीनस्थ अधिकारी का ध्यान आकर्षित करवाना है, उस पर नई योजना बनानी है या फिर उससे संबंधित कोई परामर्श लेना है, इस हेतु वह अर्थशास्त्रीय पत्र लिखता है। प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है। यानी कि जो पत्र शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले बाईं तरफ सबसे ऊपर प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, उसका पदनाम, ठीक उसके नीचे उसका पदनाम लिखा जाता है और फिर दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। यानी कि बाईं तरफ नाम और उसके नीचे पदनाम और दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय का लेटर हेड का प्रयोग होता है। अगर उपलब्ध है तो लेटर हेड का प्रयोग होता है, अन्यथा जैसे भी स्थिति संभव हो चल जाएगा। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भवदीय के स्थान पर, यानी कि पत्र जब समाप्त हो जाएगा तो पत्र के समाप्त होने पर जो भवदीय लिखा जाता था उसका लिखना अब वर्जित हो गया है, इस पत्र के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो फिर उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? उसकी जगह लिखा जाएगा आपका, और फिर उसके नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसके नीचे कोष्ठक में जो भेजने वाला है उसका नाम होगा। लेकिन खास बात ध्यान ये भी रखनी है कि उसके नीचे पदनाम पुनः नहीं लिखना है, क्योंकि हम पदनाम पत्र के शुरुआत में लिख चुके हैं। ये जो पत्र होते हैं ये पुनर्स्मरण के लिए भी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। यानी कि पुनर्स्मरण का मतलब होता है कि हम पहले कोई पत्र लिख चुके हैं और उस योजना में या उस कार्य में अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं और उसे अच्छे परिणामों के लिए पुनः याद दिलाने हेतु ऐसे अर्थशास्त्रीय पत्र लिखे जाते हैं। पत्र के क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। यानी कि इस तरफ तो पत्र का क्रमांक और इसमें अर्धशासकीय शब्द है वो लिखा जाएगा। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अ और शा, और फिर दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। और ध्यान रखना है दिनांक लिखते समय महीने का नाम लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है। अब हम अर्थशासकीय पत्र का प्रारूप यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्रेषक का नाम और उसके नीचे पदनाम, फिर इस तरफ प्रेषक का कार्यालय का पता, उसके बाद में क्रमांक, यहाँ पर अर्धशासकीय लिखना है अशा लिख सकते हैं, उदाहरण में और स्पष्ट किया जाएगा। इस तरफ लिखना है दिनांक 28 मार्च 2022, फिर लिखना है प्रियश्री, शर्मा, प्रियश्री, वर्मा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर विषय वस्तु आ जाती है, यानी कि जो सामग्री लिखनी है अनुच्छेदों में 1 या 2 अनुच्छेद में लिख सकते हैं। और फिर पत्र के अंत में हम लिखेंगे यहाँ पर आपका
उसके नीचे होगा हस्ताक्षर और उसके नीचे कोष्ठक में नाम होगा। और इस तरफ प्रेषिती यानी कि पाने वाले का नाम, पद और पता लिखा जाएगा। तो ये था इसका प्रारूप अर्थशासकीय पत्र का। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार हम लिखते हैं अर्थशासकीय पत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर पत्र है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा दईजर रोड बीकानेर से लिखा गया है। काल्पनिक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी उच्च अधिकारी से के नाम से पत्र लिख सकते हैं, उससे उसके अधीनस्थ अधिकारी को। नाम यहाँ पर हमने दिया है राकेशपुरी और पद नाम है निदेशक। फिर क्रमांक लिखना है, अशा लिखा है अर्थशासकीय पत्र 2022-1982, इधर दिनांक लिखी है 28 मार्च 2022। फिर लिखा है प्रिय श्री, हालांकि यहाँ पर फॉन्ट की गलती से यहाँ पर अंग्रेजी में दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ पर जो पाने वाले हैं उनका पता यहाँ पर दे रखा है, श्री अशोक पुरी गोस्वामी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय श्री गोस्वामी। आपका पत्र क्रमांक, फिर संयुक्त निदेशक है स और नी लिखा हुआ है, 2022-1990, दिनांक 3 मार्च 2022 प्राप्त हुआ। आपने कोरोना काल में विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रखने पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था अन्य संभागों में भी सफलतापूर्वक चले। आप इस हेतु यदि निदेशालय को कुछ सुझाव भेज सकें तो उसके आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है। आपका सहयोग अपेक्षित है, शुभकामनाएं। फिर यहाँ पर ये था इसकी विषय वस्तु। अंत में हमने शुभकामनाएं लिखी, व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्तिगत पुट आता है इसमें पत्र में। फिर हमने लिखा है आपका यहाँ पर हस्ताक्षर और यहाँ पर भेजने वाले राकेशपुरी जी का नाम। उसके बाद में यहाँ पर पाने वाले का नाम, पदनाम और पता, श्री अशोकपुरी गोस्वामी, संयुक्त निदेशक अजमेर। इस तरह से ये पत्र है वो पूरा हो जाता है। ये उदाहरण के माध्यम से हमने अच्छी तरह से समझा। आपको इस टॉपिक पर जो जानकारी दी गई है कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।